सिर्फ खुद से अपनी तुलना करें। भूल जाएं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। आपका जीवन दूसरों के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए है। उनके जीवन पथ पर ध्यान देने की बजाय अपने खुद के जीवन पथ पर ध्यान दें। अपनी जीवन यात्रा आप ही तय करेंगे। दूसरों से तुलना करना एक आम कारण है जिससे हम उदासी महसूस करते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि ऐसे बहुत से अवसर मेरे जीवन में भी आए जब तुलना ने मेरे जीवन की खुशी को चुराया। यह मुझे उस स्थिति में ले गया जब मैं अपने जीवन से शर्मिंदा होता, क्योंकि मेरा जीवन उतना शानदार नहीं था जितना मेरे आसपास रहने वाले दूसरे लोगों का था। मुझे याद है कि अपने स्कूली दिनों में मैं कभी अपने किसी दोस्त को अपने घर नहीं बुलाता था, क्योंकि मेरा घर उसकी स्थिति को लेकर मैं बहुत शर्मिंदा महसूस करता था। इस संसार में यह बहुत कठिन है कि आप अपनी तुलना दूसरों के साथ ना करें। मेरे ध्यान करने के अभ्यास के दौरान मुझे एक घटना याद आई जब मैं बचपन में एक विवाह समारोह में गया था। मैं दूसरे बच्चों के साथ खेल में लग गया। उस समय मैं केवल 10 साल का था। वहाँ पर एक और लड़का था जो मुझसे कुछ वर्ष बड़ा था, जो हमें बता रहा था कि हम अगला कौन सा खेल खेलेंगे। वह हमारा लीडर बना हुआ था। एक समय ऐसा आया जब हम सबने खेलना बंद कर दिया और उस लीडर ने हम सब पर एक नज़र यह देखने के लिए डाली कि हमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। वह बहुत ही महंगे डिज़ाइनर कपड़े पहने हुए था। उसका व्यवहार दूसरे बच्चों के साथ उनके कपड़ों को लेकर बहुत ही रूखा था। जब वह मेरे पास आने लगा तो यह देखकर मैं बेचैन हो गया। मेरे कपड़े बिल्कुल भी महंगे नहीं थे। मैं नहीं चाहता था कि वह मेरा दूसरों के सामने मजाक बनाए और मुझे गरीब कहे। इस वजह से मैं शर्मिंदा हो गया, क्योंकि मैं अपने घर को लेकर पहले से ही असुरक्षित महसूस करता था। यह मेरा सौभाग्य ही था कि वह मुझ तक नहीं पहुंच पाया और उससे पहले ही मुझे किसी का बुलावा आ गया। हालांकि उसके बाद भी मेरे रहन सहन और पैसे की कमी के कारण लोगों के बीच शर्मिंदा होने के डर ने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे लिए स्थिति और खराब होती चली गई। स्कूल में किसी भी खास अवसर पर जब हमें अपने मनचाहे कपड़े पहनने का मौका मिलता, तो उन बच्चों को जिन्होंने ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने होते, उन्हें अक्सर अलग कर दिया जाता था। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ यह सब कैसे करती थी, जबकि उनके 3 बच्चे थे और उनकी आमदनी भी बहुत कम थी। वे हमेशा इस बात का ख्याल रखती कि हमें कभी ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। इसके बावजूद अगर मैंने नाइक ब्रांड के जूते पहने होते तो यह सबसे सस्ता ब्रांड होता जो मैं खरीद पाता था। मैं हमेशा उन बच्चों की ओर देखता रहता जिन्होंने महंगे जूते पहने होते और खुद को गरीब व मामूली महसूस करता। मैं वह सब चाहता था जो उनके पास होता था, और उन क्षणों में मुझे उन सब चीज़ों की कमी महसूस होती जिनकी मेरे पास कमी थी। बच्चों में दूसरों के साथ खुद की तुलना करने की आदत अपने माता पिता से आती है। माता पिता अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छी चीज़ें चाहते हैं, इसीलिए दूसरे बच्चों की उपलब्धि का जश्न अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है वे अपने बच्चे से कहें कि सारा को अपनी परीक्षा में कितने अच्छे नंबर मिले हैं, वह कितनी होशियार है और उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। माता पिता की ऐसी बातें पहले पहल देखने में बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं लगती, क्योंकि ऐसी बातें करते समय उनकी मंशा में किसी तरह का खोट नहीं होता। लेकिन इन बातों में एक बच्चे की क्षमता को आहत करने का सामर्थ्य है, खासतौर पर उस स्थिति में जब उसे अपनी उपलब्धियों पर सराहना या प्रशंसा प्राप्त नहीं होती। यदि बच्चों की सीधे तौर पर तुलना की जाए तो बच्चा खुद को कम, अपमानित और मूल्यहीन महसूस कर सकता है। इस तरह की बातें, जैसे तुम्हें सारा जैसा स्मार्ट बनना चाहिए, बच्चे के लिए बहुत घातक होती हैं और बच्चे में हमेशा के लिए इस भावना को बैठा सकती हैं कि वह किसी लायक नहीं है। ब्रांड मार्केटिंग हमें हमेशा चीज़ों के बीच तुलना करने के लिए प्रेरित करती है। लोग आपको ट्रेंडी नहीं मानते अगर आप एप्पल जैसे ब्रांड का इस्तेमाल नहीं करते, और तभी सफल माने जाते हैं जब लैम्बोर्गिनी का इस्तेमाल करते हैं, और तभी फैशनेबल माने जाते हैं जब आप उन ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं जो शीर्ष सितारे इस्तेमाल करते हैं। इन अर्थों को बड़ी चतुराई के साथ मार्केटिंग नीतियों के तहत हमारे डर और आत्मविश्वास की कमी पर घात करने के लिए हम पर थोपा जाता है। जब हम तुलना करते हैं, हम हमेशा उन लोगों की ओर देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं जो हमसे अच्छा कर रहे हैं। पर क्या कभी हम उस समय अपनी तुलना उन लोगों से भी करते हैं जो हमसे भी बड़ी समस्या या भयानक स्थिति का सामना कर रहे हैं?
इसीलिए हम उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार कभी नहीं होते जो हमारे पास मौजूद हैं। प्रेरणा के लिए दूसरों की तरफ देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रेरणा और ईर्ष्या के बीच अंतर होता है। सोशल मीडिया का निरंतर बढ़ता प्रभाव भी हमारे लिए समस्या बनता जा रहा है। कम उम्र के बच्चे और वयस्क लोग ग्रुप में आज पूरी तरह से डूबे हुए मिलते हैं। वे इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं कि सोशल मीडिया उनके सामने जिंदगी के महकते गुलाबी रूप को हमारे सामने सत्य के तौर पर पेश करता है, और वे अपने सत्य की तुलना इसी काल्पनिक रूप से करते हैं जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। मुझे यह भी पता है कि कभी कभी कुछ जोड़े ऐसे भी होते हैं जिनका रिश्ता टूटने की कगार पर होता है। वे अपनी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें ऑनलाइन डालते हैं जिनमें वे एक खुशनुमा जोड़े के रूप में दिख रहे होते हैं। वे ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि किसी को उनके रिश्ते की सच्चाई ना पता चले और लोग उनके बारे में बातें ना बनाएं। लोग उनकी ऑनलाइन साझा की गई तस्वीरों को देखकर अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि काश उनका रिश्ता भी वैसा ही बन जाए। वे अपनी तुलना उनसे करते हैं। उनको इस बात की भी बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती कि वास्तव में उनके जीवन में क्या चल रहा है। हम तस्वीर को एक तरफ से देखकर उसके बारे में सब कुछ ना तो देख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। हम ऑनलाइन जो कुछ भी देखते हैं उसके साथ अपने जीवन की तुलना करना केवल समय और अपनी ऊर्जा की बर्बादी करना है। लोग केवल अपनी उन्हीं तस्वीरों को ऑनलाइन साझा करते हैं जिनमें वे बहुत सुंदर, खुश और सफल दिख रहे होते हैं। वे उन पलों को साझा नहीं करते जिनमें वे थके, डरे और अकेले होते हैं। ठीक इसी तरह मैंने यह भी देखा है कि कुछ ऑन स्क्रीन रिश्ते केवल इसीलिए बनाए जाते हैं जिससे उसमें शामिल लोगों को फायदा हो सके। उदाहरण के लिए जिससे कि उनकी पब्लिक प्रोफाइल को बनाया जा सके। इसीलिए इनमें कुछ जोड़ों को प्यार एक दूसरे से ज़्यादा कैमरे के प्रति दिखता है। इसके बावजूद उनकी तस्वीरों को बड़ी आसानी से लोगों को बेचा जा सकता है। याद रखें, अगर कोई अपनी ज़िंदगी के सुनहरे पलों की तस्वीरों या वीडियो को साझा कर रहा है तो आपको यह नहीं पता कि उन्हें यह करने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा है। किसी भी युद्ध में विजय पाने के लिए बहुत सा खून, पसीना और आंसू बहाए जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऑनलाइन बहुत प्रसिद्ध जोड़े जो हमें हमेशा ऑनलाइन प्यार में डूबे दिखते हैं का तिरस्कार और विवादों का इतिहास रहा हो। हर परफेक्ट दिखने वाली तस्वीर के लिए हो सकता है कि कम से कम ऐसी 50 तस्वीरें हों जिन्हें डिलीट किया गया हो। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो सोशल मीडिया पर जो है उसमें बिल्कुल उलट वास्तविक जीवन में है। वे सच को फिल्टर और प्रेरित करने वाले वाक्यों से छुपा देते हैं जिससे सब कुछ बेहतर दिखने लगे। हम सभी यह जानते हैं, लेकिन भूल जाना हमारे लिए बहुत आसान होता है। मानव प्रकृति को यह बहुत आकर्षक लगता है कि वह सोशल मीडिया पर तत्क्षण मिलने वाले लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या से अपनी उपस्थिति को लोगों के बीच साबित कर सके। हम लोग सोशल मीडिया पर अपने आप को पूरी तरह व्यस्त कर चुके हैं। हमारा मस्तिष्क डोपामिन प्रसारित करता है। यह एक हार्मोन होता है जो हमें अच्छा महसूस करवाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी की तुलना उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने खालीपन को दूर करने के लिए करते हैं, क्योंकि वे खुद से प्यार करने की कला का इस्तेमाल करना भूल चुके हैं। यह इस बारे में नहीं है कि दूसरे लोग ऑनलाइन क्या कर रहे हैं या साझा कर रहे हैं। यह इस बारे में भी नहीं है कि लोगों के जीवन में क्या चल रहा है या वे जीवन में कहाँ तक पहुँचे हैं। यह आपके लिए है। आपकी तुलना केवल आपसे है। अपने कल से आज आगे निकलना ही आपका रोज पूरा किया जाने वाला काम है और इसी ओर आपकी तुलना को बढ़ना चाहिए जो व्यक्ति आप कल थे। यदि आप अपना सबसे बेहतर रूप बनना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। दूसरों के साथ अपनी तुलना करना बस कड़वाहट बढ़ाता है, बेहतरपन नहीं। दो अलग अलग लोगों का सफर एक जैसा नहीं हो सकता। आपका अपना अलग रास्ता है। हम सभी अपने जीवन में अपनी शांति के साथ ही आगे बढ़ते हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग पड़ावों पर पहुंचते हैं। हो सकता है कि कोई अपने जीवन के नाटक में उसके सबसे बेहतरीन हिस्से पर पहुंच चुका हो, जबकि आप अब भी स्टेज के पीछे उसकी तैयारी में लगे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने नाटक में स्टेज पर जाने और चमकने का अवसर नहीं मिलेगा। दूसरों के जीवन पर जरूर नजर डालें और उनकी सफलता की प्रशंसा करें और फिर अपने जीवन में मगन हो जाएं। पर आपके पास जो कुछ अभी है उसके लिए शुक्रगुजार होना कभी ना भूलें। और याद रखें कि अपने सपनों को पूरा करने के सफर में आप कितना आगे आ चुके हैं और कितना आगे अभी जाना है।